दोस्तों ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने भी भजन शूट होते हुए कभी नहीं देखे होंगे, और लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने खुद ने भजन शूट किए हैं तो आप मुझ पे भरोसा नहीं करोगे, और इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ कि आपको ब्लॉग के माध्यम से बता सकूँ कि भजन कैसे शूट होते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश ब्लॉगर। रिसेंटली में मैंने सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट की है और जब से अब तक मैंने 12 से 15 सिनेमेटिक शूट भी कर दिए हैं, और आज मुझे भजन का शूट करना था। तो फिर मैं सुबह से तैयार होकर निकल जाता हूँ मेरे गाँव की बस स्टैंड की ओर, और मुझे मनीष भैया लेने आए थे, तो फिर मैं उनके साथ गाड़ी पे बैठ के निकल जाता हूँ कुरावर की ओर। और दोस्तों मैं आपको भजन की लोकेशन बता दूं तो ये है श्री देवनारायण काकरिया। और फिर दोस्तों हम आ जाते हैं रीना दीदी के घर पर, और यहाँ आने के बाद मैं उनका भजन सुनने लग जाता हूँ। और फिर उनका भजन सुनने के बाद हम शूट के लिए जो जो सामान चाहिए वो लेकर निकल जाते हैं काकरिया की ओर। और फिर काकरिया के आधे रास्ते पे बाइक रोक लेते हैं क्योंकि यहाँ जी के एक शूट लेना था। तो फिर मैं मेरा गिम्बल निकाल लेता हूँ, करने लग जाता हूँ शूट। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि भजन कैसे शूट होते हैं। तो सबसे पहले भजन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से लिपसिंग करनी पड़ती है और लोकेशन चूज करनी पड़ती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भजन काकरिया के ऊपर बनाया था, इसलिए इसकी लोकेशन काकरिया ही है। और फिर दोस्तों भजन शूट करते करते हम आ जाते हैं काकरिया में, और काकरिया में आने के बाद मैं दीदी को प्रॉपर समझा देता हूँ कि क्या करना है, और फिर उसके बाद कर देता हूँ शूट स्टार्ट। और दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त। और अगर आपको भी सिनेमेटिक वीडियो बनवानी है तो डीएम करें।